नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको पहुंचाएंगे सिर्फ 24 मिनट में, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं देश की सुर्खियों के साथ। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एस जयशंकर, भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थता नहीं हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने भोरमदेव मंदिर के किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। इंदौर की लव जिहाद फंडिंग केस में एक्शन, आरोपी अनवर कादरी की बेटी हिरासत में, साजिश में शामिल होने का आरोप, पूछताछ जारी। कांकेर में दफनाए शव को निकालने की मांग पर अड़े ग्रामीण, गुस्साई भीड़ ने चर्च को पहुंचाया नुकसान, इधर दफन शव को बाहर निकालने की कवायद शुरू। राजभवन के सामने चर्च के कब्जे पर सरकार का एक्शन, 5 एकड़ जमीन ली वापस, साल 2022 में खत्म हो चुकी थी लीज। रायपुर में साइबर ठगों के जाल में फंसा पुलिस आरक्षक, 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को दिया अंजाम, मोटे मुनाफे का झांसा देकर लगाई चप्पल। बालोद के कुसुमटोला स्कूल के छात्रों का धरना जारी, परिजन भी बच्चों के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध। सिवनी के रमपुरी गांव में स्कूल जाने की सड़क में कीचड़ ही कीचड़, बच्चों ने वीडियो वायरल कर जताया विरोध। और आइए मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, लव जिहाद फंडिंग केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। आरोपी अनवर कादरी की बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। अनवर कादरी की बेटी से अब पूछताछ की जाएगी। बाणगंगा थाना पुलिस आयशा को इंदौर लेकर पहुंची है और बेटी पर भी साजिश में शामिल होने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी अनवर फिलहाल दूसरी सिम से संपर्क में है, ये भी कुछ जानकारी मिल पाई है। बाणगंगा थाना पुलिस आयशा से पूछताछ करी और आयशा अनवर कादरी कांग्रेस पार्षद, जिसके ऊपर एक नहीं कई गंभीर आरोप है कि वो मुस्लिम युवकों को लव जिहाद करने के लिए बाकायदा फंडिंग किया करता था। इतने दिनों से जब से खुलासा किया है IBC 24 ने, तब से वो फरार चल रहा है और अब ये बड़ी खबर है कि उसकी बेटी आयशा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आयशा के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि आयशा अपने पिता के संपर्क में थी और वो भी उसके साथ इस साजिश में शामिल थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अंशुल मुकाती का, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, बेहद बड़ी खबर है, आयशा को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके ऊपर भी आरोप है कि वो अपने पिता के साथ साजिश में शामिल थी। तो अब किन धाराओं के तहत इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और क्या माना जाए? बेटी को हिरासत में ले लिया गया है, तो अब बहुत ही जल्द पार्षद अनवर कादरी की भी क्या गिरफ्तारी हो सकती है? अंशुल, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट दीजिए। बता दूं कि लव जिहाद फंडिंग केस में आयशा जो है बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं आयशा जो है वो दिल्ली में रहकर के पढ़ाई करती है और जब से अनवर कादरी पर केस दर्ज हुआ है तब से वो फरार चल रहा था और इसी दौरान आयशा अपने एक और नंबर से अनवर कादरी से संपर्क में थी। वो लगातार जो फरारी में अपने पिता की मदद कर रही थी और जब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस जुटाना शुरू किए थे अनवर की तलाश में, तो ये भूमिका निकल करके सामने आई थी कि अनवर एक नए नंबर से किसी और से भी लगातार संपर्क में है और वो और कोई नहीं, अनवर कादरी अपनी बेटी से ही लगातार संपर्क में था जो कि दिल्ली में मौजूद थी और खुद आयशा के पास एक नया नंबर जो है मौजूद था। हालांकि जब पुलिस ने आयशा को पकड़ा उसके बाद से अनवर का वह नंबर भी लगातार बंद आ रहा है जिससे कि वो आयशा से भी बात करता था। इस पूरे केस में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे और ये भी जानकारी निकल करके आई थी कि अनवर जो है वो लगातार अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहा है, लगातार नए नंबरों से वो अपने परिजनों से संपर्क कर रहा है और उसी में पुलिस ने परिजनों पर भी नज़र जो है वो रखना शुरू की थी। हालांकि जब आयशा को गिरफ्तार किया गया उसके पहले पुलिस ने तमाम वो सबूत जुटाए थे जो कि आयशा के खिलाफ थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबूत एक और सिम से अपने पिता
से संपर्क में होना और जो लव जिहाद फंडिंग के आरोप अनवर कादरी पर लगे हैं उसमें आयशा की संलिप्तता भी होना, इन्हीं को लेकर के आयशा को फिर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके बाद इंदौर लाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। अब पुलिस जो है आयशा से पूछताछ करने में जुटी है। अनवर कादरी के ठिकानों के साथ ही पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि अभी तक फरारी के दौरान अनवर कादरी से उसका कितनी बार संपर्क हुआ था, क्या फरारी के दौरान कुछ दिनों तक अनवर जो है दिल्ली में अपनी बेटी के पास अंशु, लेकिन बस उनकी बेटी ही नहीं, कुछ दूसरे भी तो उनके परिजन होंगे, रिश्तेदार होंगे जो आयशा के साथ ही अनवर कादरी के संपर्क में रहे होंगे। तो क्या अब ये जांच का दायरा बढ़ता जाएगा? और इतना लंबा वक्त गुजर चुका है, अब तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है पुलिस को, तो ऐसे में तो सवाल खड़े होंगे कि आखिर कब तक अनवर कादरी पकड़ाया जाएगा? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं 40 दिन से अधिक समय बीत चुका है जब अनवर कादरी पर केस दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही वो तो लगातार फरार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनवर कादरी पर जो आरोप लगे हैं लव जिहाद फंडिंग के, उन्हीं आरोपों में संलिप्तता जो है अनवर कादरी की बेटी आयशा की भी मिली। यानी कि अब ये जो जांच का दायरा है पुलिस ने अनवर कादरी के साथ साथ उसके परिजनों पर भी लगाया। परिजनों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनकी भी लगातार पुलिस जो है जाँच कर रही थी और उसी जाँच में अब परिजन जो है वो भी आ चुके हैं और इसीलिए बेटी आयशा जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि अब आयशा से जब पुलिस पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि इसमें कई ऐसे नए नाम निकल करके सामने आए जो कि अनवर कादरी के रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं या अनवर कादरी से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। बिल्कुल अंशुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये भी आरोप लगे आयशा के ऊपर कि वो अपने पिता के साथ इस साजिश में शामिल थी, तो ना सिर्फ आयशा बल्कि हो सकता है दूसरे परिजन, दूसरे रिश्तेदार, किस तरह से एक नेक्सस काम कर रहा था उसका भी भंडाफोड़ शायद हो सकता है पूछताछ में। आप नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ी ये खबर है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण पर सियासी रण छिड़ गया है, इसलिए हमने बाकायदा यहाँ पर भी लिखा और आप देखिए फूल सिंह बरैया के हाथ में जो होर्डिंग है उसमें वो भी पूछ रहे हैं कि वो नेता आखिर कहां है जो ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी बताते थे। आज मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन था और विपक्षी दल कांग्रेस ने आज खूब तीखे तेवर दिखाए। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को जमकर घेरा और विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। सरकार बार बार इस मसले पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। विधानसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन से भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 27% आरक्षण पर जवाब देने की जगह बीजेपी के मंत्री और विधायक ये कहते रहे कि कांग्रेस मीडिया में दिखने के लिए, छपने के लिए विधानसभा के मर्यादित फ्लोर पर नौटंकी कर रही है और यह भी सवाल पूछ लिया कि विपक्ष को अपने गिराबा में झांकना चाहिए कि आखिर गिरगिट कौन है, खुद ही आप समझ जाएंगे। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ बोलते कि नौकरियाँ मिल रही है। ओबीसी को आरक्षण है लेकिन नहीं मिल रहा। 13% की बात है, नहीं मिल रहा, तो गिरगिट कौन? पर इतने सीनियर विधायक यदि फोटो खिंचाने के लिए इस तरह से बचपना करेंगे तो ये इस सदन की गरिमा पर कुठाराघात है। और यदि गिरगिट की बातें करना और गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात है तो वो गिरगिट की तरह रंग तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बदलते हैं। तो आखिर ओबीसी आरक्षण किसके कारण मध्य प्रदेश में फंसा हुआ है? आखिर किन की गलतियों की सजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं? इसके साथ ही कई बड़े सवाल आज रात 8:30 बजे शहमात में मैं पूछूंगी, तो मेरे साथ मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो शहमात में आप जरूर जुड़िए। ओबीसी आरक्षण की रेस, फ्रंट फुट पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश की सियासत में गिरगिट कौन? आरोपों का शोर लेकिन जनता है मौन। रिजर्वेशन पर जारी अवसरवादी राजनीति का असल सच क्या है? पूछेंगे सवाल, लेंगे जवाब आज रात 8:30 बजे शहमात में मेरे साथ IBC 24 पर। इधर बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने एक बार फिर से भाजपा पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। प्रीतम लोधी ने मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना श्रीदेवी के गाल से कर दी है। श्रीदेवी से करके कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा मौका दे दिया है। जाहिर है प्रीतम लोधी के बयान पर अब कांग्रेस ने बवाल खड़ा कर दिए। तो कैसे बार पलटवार हो रहा है मध्य प्रदेश की सड़कों पर की बात श्रीदेवी से लेकर के ओमपुरी तक जा पहुंची है। ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देखिए आप। देखिए, सड़कें दिग्विजय सिंह के समय में ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी है। ये माननीय बीजेपी के विधायक हैं, नाम है प्रीतम लोधी। शिवपुरी जिले की बिछोर विधानसभा से पहली बार विधायक बने। कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के जमाने में सड़कें ओमपुरी के गालों जैसी होती थी, लेकिन अब बीजेपी के राज में
सड़कें मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी के गालों जैसी हैं। देखिए सड़कें दिग्विजय सिंह के समय में ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी हैं। हालांकि श्रीदेवी को गुजरे सालों हो गए, लेकिन माननीय अपनी मर्यादा भूल गए और विधानसभा परिसर में ही ऐसा बेतुका बयान दे डाला, जो न सिर्फ विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ था, बल्कि एक महिला अदाकारा के खिलाफ भी। खैर, प्रीतम लोधी के मुंह से पहली दफा ऐसा बयान नहीं निकला है। पहले भी कई बार वो उल जुलूल बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। जाहिर है बीजेपी विधायक के इस बेतुके बयान पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा कह रही हैं कि ऐसे बयान सिर्फ बीजेपी नेताओं की तरफ से ही आ सकते हैं। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का महिलाओं का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। हमारी कलाकार जो कि अब दिवंगत है, श्रीदेवी जी की तुलना वे सड़कों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के तो एक तरफ बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें श्रीदेवी जैसी हैं, लेकिन बेहिसाब बारिश के बाद सड़कों की पोल भी खुल गई है। शायद वो तस्वीरें लोधी जी नहीं देख पाए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी है। आपको बारिश के कारण हो रही परेशानी और खराब सड़कों की मध्य प्रदेश से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके कारण आम जनता से लेकर के स्कूली बच्चे परेशान हैं। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एम्बुलेंस हो या फिर छोटे छोटे बच्चे हो जिन्हें अपने स्कूल पहुंचना है, वो परेशान है। 15 दिन से अंचल में झमाझम बारिश हो रही है। ग्वालियर की तस्वीरें आप देखिए, स्कूल बस आपको नजर आ रही है। ड्रोन से बकायदा ये शॉट लिया गया है। यहाँ पर आवागमन सबसे ज्यादा यहाँ पर मुश्किलों भरा हो चुका है। लगातार 15 दिन से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सड़कें तालाब बन चुकी है। ज्यादातर इलाके जलमग्न है। कई पॉश कॉलोनी के घरों तक सीवेज का पानी जा पहुंचा है। जिले में इस बार 27 इंच तक अब तक बारिश हो चुकी है, जबकि बारिश का कोटा सिर्फ 13 इंच का था, यानी कि डबल बारिश हो चुकी है। 90 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। हालात ये कि शहर के सबसे हाई राइज बिल्डिंग में शुमार सन वैली और ब्लू लोटस के लोग भी अपने घरों में कैद है। अब जरा सिवनी की तस्वीर आप देख लीजिए। रामपुरी गांव की तस्वीर है। स्कूल जाने वाला रास्ता सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ से भरा हुआ है, दलदल में तब्दील हो गया है। छात्राओं ने बदहाल सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और अपने स्कूल जाने का संघर्ष दिखाया। रास्ता इतना खराब है कि कुछ बच्चे जूते चप्पल हाथ में पकड़कर जा रहे हैं और विधायक जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें श्रीदेवी की जैसी हैं। तीसरी तस्वीर जबलपुर की दिखाते हैं। यहाँ पर खराब सड़क पर परसवाड़ा बस्ती में जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। खराब सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। सड़क के गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क पर भजन कीर्तन किया। यहाँ के लोग सालों से जर्जर सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं कि इसे ठीक कर दिया जाए, लेकिन इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। और कटनी से बिग ब्रेकिंग मिल रही है। व्यापारियों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। चड्डी बनियान गिरोह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीठी थाने के सामने इन्होंने चक्का जाम किया है। बीती रात दरअसल चड्डी बनियान गिरोह ने एक ज्वेलरी दुकान में चोरी की थी और उसके बाद ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और अब व्यापारियों ने यहाँ पर हल्ला बोल कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रीठी थाने के सामने इन्होंने चक्का जाम किया और इनकी मांग है कि चड्डी बनियान गिरोह पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इन्हें धर दबोचा जाए, ताकि कल को ये दूसरे व्यापारियों को निशाना न बनाए। मध्य प्रदेश में डूबकर मरने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। उन दोनों ही खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहली खबर शिवपुरी की, जहां मझेरा की खदान में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। देहात थाना क्षेत्र की एक घटना है। दूसरी तस्वीर आप सीहोर की देख रहे हैं। सीहोर के भैरूकुंड में डूबे दोनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 24 घंटे की तलाश के बाद दोनों का शव मिला है। कल दोनों छात्र अपने साथियों के साथ घूमने आए थे, जहां नहाने के दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से बता दें, एमडी ड्रग्स मामले में ये बड़ा अपडेट है। 30 जुलाई तक आरोपी चाचा भतीजे की रिमांड मिल चुकी है पुलिस को। आरोपी जगजीत सिंह जग्गा का अब पंजाब से भी कनेक्शन सामने आया है। पंजाब से हथियार लाने के सबूत मिले हैं। राजस्थान से भी एमडी ड्रग्स लाने के सबूत मिले थे। हमने आपको जानकारी दी थी। पुलिस इन्हें राजस्थान लेकर के भी पहुंची थी और अब ये भी जानकारी मिली है कि सिर्फ ड्रग्स तस्करी ही नहीं बल्कि अवैध हथियारों की तस्करी भी करते थे और ये हथियार प्रदेश के बाहर बनते थे और भोपाल में बाकायदा डिलीवरी होती थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, ये मामला बढ़ते ही जा रहा है। पहले ड्रग्स तस्करी, लड़कियों का शोषण, पीड़ितों से मारपीट और अब हथियार की तस्करी भी। बिल्कुल, देखिए, आरोपी चाचा भतीजा और उसके साथ ही करीबन 7 लोगों की गिरफ्तारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये पूरा रैकेट जो ड्रग्स है, जो एमडी ड्रग्स है, वो राजस्थान से लेकर आते थे। और एक और जो युवक जगजीत सिंह और जगह जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसके पास से अवैध हथियार मिले थे। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये हथियार वो पंजाब से लेकर आता था। पुलिस को इसके क्लू सबूत मिले हैं, यानी कि पंजाब और राजस्थान से भी अब इस पूरे नेक्सस का जो कनेक्शन है वो निकला है। पुलिस अब इस बात की जांच करने में लगी है। रिमांड पर आरोपियों को 30 जुलाई तक लिया है। पुलिस का कहना है इसके बाद भी वो कोर्ट में अपील करेंगे और रिमांड पर इन आरोपियों को लेंगे। यानी कि अब पंजाब और राजस्थान से इस पूरे नेक्सस का जो कनेक्शन निकला है, पुलिस पंजाब जाएगी, राजस्थान होकर आई है और अब पंजाब पुलिस यहाँ पर जो है क्राइम ब्रांच पहुंचेगी आरोपियों को लेकर। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। रतलाम में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और अब तक 20 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। शहर को जल आपूर्ति करने वाला धैलावर डैम पूरी तरह से लबालब हो गया है और इसका एक गेट भी खोला गया है। ऐसे में मानसून की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक जिले की सैलाना से तस्वीर सामने आई है, जहां प्रकृति ने बाबा केदारेश्वर महादेव के पैर पखारे हैं। आप भी बाबा केदारेश्वर के दर्शन कर लीजिए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पैर पखारे जा रहे हैं। केदारेश्वर महादेव का झरना दूसरी बार पूरे उफान पर नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते झरने ने रौद्र रूप ले लिया है और केदारेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक बार फिर से ग्वालियर में फिल्म सैयारा का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। यहाँ पर लोगों के सर पर सैयारा का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। कपल ने नकलेश्वर झरने के नीचे खड़े होकर रील बनाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जान जोखिम में डाल करके रील का इनको इतना चस्का लगा हुआ है कि नलकेश्वर झरने के नीचे आप देखिए किस तरह से खड़े हुए हैं और ऊपर से झरने से पूरा पानी इनके सर के ऊपर से गिर रहा है। जरा सी भी चूक होती जानलेवा साबित होती, इनकी मौत तक हो सकती थी। पनिहार थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। आप देखिए किस तरह से ये कपल यहाँ पर डांस कर रहा है। तेज बहाव है झरने का, उसके बावजूद रील का चस्का, सैयारा का खुमार इनके सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।